हेलो बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजी ट्रिक्स टू लर्न नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ। तो देखिए, क्लास ट्वेल्थ में नेम रिएक्शंस आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैंने 5 नेम रिएक्शन को डिस्कस किया है और मैंने कोशिश की है कि किसी तरह से जो भी बच्चे इनको मेरे सामने या फिर इस वीडियो को देखते हैं उन्हें किसी तरह से एक आसान तरीके से उनके माइंड में ये सेट हो जाए। ओके, 5 नेम रिएक्शन लिखी हैं, 5 की 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आ चुकी है। तो देखिए, पहला नेम रिएक्शन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका, जिसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। अब देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम, डाइएज़ो वर्ड इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन के लिए। डाइएज़ो 2 नाइट्रोजन है, डाइएज़ो। ओके, हैलाइड एक्स। यहाँ पर हमने रिएजेंट क्या डाला है? CO2X2। दिस इज़ योर रिएजेंट, कॉपर हैलाइड। इसका इस रिएक्शन में यहाँ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो आप देखिए, आपने बस एक काम करना है, यहाँ से नाइट्रोजन निकाल कर एक साइड में रख देना है और देखिए सिर्फ हेलोजन को आपको यहाँ छोड़ना है। ये देखिए, सिर्फ आपका एक्स यहाँ रह जाएगा, नाइट्रोजन एक साइड हो जाएगा। ये आपको लर्न रखना है कि नाइट्रोजन को मुझे एक तरफ करना होगा और हेलोजन कौन हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। ओके, क्लोरीन या ब्रोमीन। ओके, लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम अगर थोड़ा कोशिश करते हैं तो ये हमें आसानी से लर्न हो जाएगी। हमने लिया है फिनॉल, बेंजीन पर OH, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। एक्वस NaOH कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं? 3। ठीक है, और हीट करना है। एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और बाद में आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आप देखिए, इसमें हमने 3Na 3Cl, क्या निकल गया हमारे पास? 3NaCl। ओके, 3Na 3Cl। फिर आप देखिए, मेरे को H थोड़ा सा काउंट करने होंगे कि इसमें कितने H हैं। तो आप देखिए, 3H ये हो गए और 1H ये हो गया। टोटल H कितने हो गए? 4। ओके, इसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ अभी। 3H ये हो गए, 1H ये हो गया, 4H हो गए। अब मेरे को आपको देखना है कि O कितने हैं। 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन मैं दे दूंगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? CHO। ओके, तो मेरे पास क्या बचा? 3H, 1H, 4H हो गए और 2 O हो गए। अब आप ज़रा यहाँ देखिए, 2 2 ज़ा 4H और 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड हो गया ये बिल्कुल। ओके, और ये जो CHO मैंने बनाया था ये मैंने यहाँ लगा देना है। ये देखिए, जैसे ही H यहाँ से हटेगा तो बहुत सारी Na आयंस जो सॉल्यूशन में होंगी, जो Cl से कंबाइन नहीं हुई होंगी, उन्होंने यहाँ के H को रिप्लेस करके अपना प्लेस तैयार कर लिया होगा। तो मेरा आ गया ONA। ये एक इंटरमीडिएट है, इसका कोई नाम आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने क्या ऐड किया है? आपने एसिड डाल दिया है। एसिड में से हमारे पास क्या आता है? H+ आयन, और ये H+ आयन इस Na को फाइनली रिप्लेस कर देगा। तो आप देखिए, H आ गया Na के प्लेस पे। तो मेरे पास क्या तैयार होता है? बेंजीन पर OH CHO, CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। ओके, ये बोर्ड में कन्वर्जन के तौर पे भी आ सकता है, कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसाइल एल्डिहाइड। वो आपको नाम से ना पूछे, वो आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल दे, तो भी आपका आ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। RX + R-ONA। तो देखिए, RX एराइल हैलाइड है, RONA सोडियम एल्कोक्साइड। RO को बोलते हैं एल्काइल प्लस ऑक्सीजन = एल्कोक्साइड। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये एराइल हैलाइड है, सॉरी एल्काइल हैलाइड है। ओके, तो आप देखिए, Na और X की शुरू से ही बहुत ज़्यादा दोस्ती रहती है। तो आप Na और X को एक तरफ करो और जो बचा
ROR, इसे आप एक साइड करो। और ROR किसका फॉर्मूला हो गया हमारा? ईथर। आप बहुत अच्छे से जानते हो, दिस इज़ ईथर, ROR डैश। दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो देखिए हमने डिफरेंट लिए हैं, हमने एक रिएक्शन से भी इसको समझाया है। हमने एल्काइल हैलाइड लिया, मिथाइल आयोडाइड, R की जगह मिथाइल, X की जगह हेलोजन की जगह आयोडीन, प्लस R डैश। देखिए मैंने R डिफरेंट लिया है इन दोनों में, यहाँ मैंने R मिथाइल लिया है, यहाँ मैं R डैश क्या ले रहा हूँ? इथाइल। ये ऑक्सीजन, ये सोडियम, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा इसमें? सोडियम इथॉक्साइड। ओके, सोडियम इथॉक्साइड। क्या करना है आपने? Na और I को जोड़ देना है। NaI मिलके क्या बन रहा है? NaI, और बचा क्या? CH3OC2H5। बोलिए क्या बन गया हमारा? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। अब कई बच्चे पूछते हैं कि जी मिथाइल का नाम पहले क्यों नहीं आया? हमने अल्फ़ाबेटिकली लिया है, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए इथाइल, देन मिथाइल, देन ईथर। ओके, ये ईथर तैयार हो गया आपका। नेक्स्ट मेरे पास जो रिएक्शन आती है इसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये आपका अमाइंस चैप्टर से रिलेटेड है और ये एक टेस्ट है प्राइमरी अमाइन के लिए। दिस इज़ द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। ओके, अगर आपको कोई प्राइमरी अमाइन दे दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि ये प्राइमरी अमाइन ही है, सेकेंडरी या टर्शरी नहीं है? तो उसके लिए हमने देखिए हमने एक RNH2 प्राइमरी अमाइन लिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, और 3 मॉलिक्यूल किसके डालने हैं? KOH के, जिसमें पूरे सॉल्यूशन में आपने अल्कोहल डाला हुआ है। या मान लो आप कि KOH में अल्कोहल मिला हुआ था, ऐसा KOH आपको लेना है। ओके, कितने K बैठते हैं मेरे पास? 3K, 3Cl, 3K, 3Cl, क्या निकल गया मेरे पास? 3KCl। ओके, इसके बाद अब जरा आप H गिनिए कितने हैं भाई? 3H तो ये हो गए मेरे पास, एक H ये हो गया मेरे पास, टोटल H कितने हो गए? 4। ओके, 4 हो गए। और अगर मैं ऑक्सीजन को गिन लूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने आते हैं जी? 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। देखिए आप, तो मेरे पास 4 लगभग, भाई 3 तो ये हो गए, ठीक है, 4 ये हो गए, बल्कि आप 6 मानिए, 2 ये हो गए। 6 हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 और 1 3, और 3 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो देखिए मैंने इसको किस तरह से, ये निकलेगा रिएक्ट करके आपस में, 3H2, 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन। तो मेरे पास बचा क्या? सिर्फ एक कार्बन बचा है, ये आ जाएगा नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने। और जब NC बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। अगर ये RCN होता तो होता एल्काइल साइनाइड, लेकिन मेरे पास बन रहा है NC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और इसकी स्मेल कैसी होती है? दिस इज़ फाउल स्मेल, फाउल